फैन की स्पीड तो बहुत है, बहुत तेजी से चलता है, परंतु एयर थ्रो है ही नहीं। क्या फैन इन्वर्टर पर अलग तरीके की आवाज करने लगता है? एक ऑर्डिनरी फैन की मेन सप्लाई और इन्वर्टर पर स्पीड और साउंड अलग अलग हो जाती हैं। फैन प्राइस में भी सस्ता हो सकता है, देखने में भी बहुत सुंदर हो सकता है, उसका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, परंतु वह सुंदर दिखने वाला फैन एक वर्ष में 4 से 5 हजार रुपए की इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर लेता है। गर्मियों में ग्रिड सप्लाई के वोल्टेज कम हो जाते हैं और हमारा फैन भी कम चलने लगता है, स्पीड कम हो जाती है। तो क्यों ना फैन ऐसा होना चाहिए जिसकी स्पीड फिक्स रहे, वोल्ट के कम ज्यादा होने से कोई प्रभाव उस पर न पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस समय तहलका मचाने हैवेल्स ने कुछ ऐसे ही फैन निकाल दिए हैं जिनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम है, यानी 25 से 30 वाट का मात्र फैन है, जिसको पूरी तरह रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, जो इन्वर्टर पर बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई अलग टाइप की आवाज नहीं आएगी, स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। आपके यहाँ ग्रिड सप्लाई की वोल्ट 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक कितनी भी रहेगी, फैन की स्पीड में कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं आएगा। फैन की पूरी जानकारी और टेस्टिंग दिखाने के लिए मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय अधिक न लगे इसलिए हमने अनबॉक्सिंग की जो रस्में रिवाज थी उनको पूरा कर लिया है, फैन को बाहर निकाल लिया है। दोस्तों, यह बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसमें हैवेल्स कंपनी का एफिशिएंसिया न्यू के नाम से एक BLDC फैन है, जो कि पुराना मॉडल है। इस बॉक्स से जो फैन निकला है वह यह है। यह भी BLDC फैन है, 5 स्टार में है और वही 25 से 30 वाट इसका एनर्जी कंजप्शन है। इस फैन में कुछ दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को देखते हुए ही यह दूसरे टाइप के जो फैन निकाले हैं, इनका मॉडल है एफिशिएंसिया प्राइम। ओपन मार्केट से या ऑनलाइन मार्केट से फैन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस समय BLDC फैन में हैवेल्स के जो नए मॉडल आए हैं वह एफिशिएंसिया प्राइम के नाम से आए हैं। पुराना मॉडल एफिशिएंसिया न्यू के नाम से है। इसमें क्या कमियां थी वह मैं आपको बता देता हूं। यूजर को फैन कंट्रोल करने के लिए जब भी रिमोट कंट्रोल का यूज करना होता था तो थोड़ा ऊपर ले जाकर ऐसा करना होता था। कारण क्या था कि इस फैन के अंदर दो तरफ सेंसर लगे हुए थे, एक सेंसर इस साइड में है और एक सेंसर इस साइड में लगा हुआ है। तो जब भी हमारा रिमोट सेंसर के आसपास हो जाता था तो रिमोट काम करता था, परंतु यदि किसी और दिशा में हो जाता था तो रिमोट सही से काम नहीं करता था। और कंपनी ने इसी कमी को दूर करते हुए नए फैन मार्केट में उतार दिए हैं। तो इस फैन को हम यहां से हटा देते हैं। अब आते हैं इन 4 फैन की ओर। देखने में आपको इन चारों फैन में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा और वास्तव में है भी नहीं। तो इन 4 फैन में 2 फैन हैवेल्स के नाम से हैं और 2 फैन स्टैंडर्ड के नाम से हैं। रिमोट दोनों के एक ही हैं। एक रिमोट पर आप हैवेल्स लिखा हुआ देख रहे होंगे और एक रिमोट पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ देख रहे होंगे। जैसा कि यह हैवेल्स का फैन है और यह स्टैंडर्ड का फैन है, दोनों में एक ही सर्किट है। इनका वेट भी हमने कर लिया है, वेट भी बराबर है। सामने से देखने में थोड़ा बहुत इनकी कैबिनेट में अंतर मिल सकता है। जैसा कि स्टैंडर्ड के फैन में यहां आप देख रहे होंगे कि स्मूथली कर्व है, हैवेल्स के फैन में यहां देख रहे होंगे कि कर्व नहीं है। स्टैंडर्ड में भी 4 कलर दिए गए हैं, जैसे एक कलर व्हाइट आप देख ही रहे हैं, एक यह ब्लैक कलर है, 2 कलर और भी आते हैं। हैवेल्स में एक व्हाइट कलर है और एक यह ब्राउन कलर है। थोड़ा अंतर इनके ब्लेड में दिया गया है। यह ब्लेड हैवेल्स के लिए है। इसको आप देख रहे हैं कि फैन साइड से इसकी चौड़ाई कम है और टैल साइड में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। स्टैंडर्ड का जो ब्लेड है इसमें देखेंगे तो टैल साइड में चौड़ाई कम दे दी है, मात्र इतना अंतर ब्लेड में है। बाकी इनके सर्किट और मोटर की बहुत अधिक डिटेल किसी दूसरी वीडियो में देंगे। क्या इनमें कमी आ सकती है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। यह एक छोटी वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि नया फैन मार्केट में आया है। अमेजोन पर इस समय इसका बहुत कम रेट है, 3000 से इस समय कम ही चल रहा है और यह रेट कुछ ही दिनों का है। जो स्टैंडर्ड का मॉडल है, यह फैन जिंजर BLDC के नाम से हैं, जो अभी ऑनलाइन नहीं आए हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कंपनी ने
पुराने BLDC फैन से इसमें क्या अलग दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर कंपनी ने दिया है, मुझे बहुत पसंद आया है। वह यह है कि जो पुराना रिमोट इनका होता था, जो अच्छे से वर्क नहीं करता था, इस बार कंपनी ने जो रिमोट दिया है, इसको फैन के साथ सेंसर से कनेक्ट नहीं किया, कोई ब्लूटूथ टाइप डिवाइस इसमें लगाया गया है और फैन को किसी भी तरीके से उल्टा करके, सीधा करके, छुपाकर कमरे के किसी भी कोने से या कमरे से बाहर जाकर भी तकरीबन 100 फीट दूरी तक मैंने इसको चलाकर देखा है। इस रिमोट को इस फैन के साथ पहले पेयर करना पड़ता है। यदि पेयर नहीं करेंगे तो रिमोट काम नहीं करेगा। तो हमें यह रिमोट इस फैन के साथ पेयर करना पड़ता है, जो थोड़ी सी दिक्कत का कार्य है, लेकिन हम आपको उसका सॉल्यूशन अभी बताएंगे और टेस्ट करके दिखाते हैं कि कितने वाट यह फैन लेगा। दोस्तों, यह 2 वायर की लीड हमने फैन से कनेक्ट कर ली है। जैसे सभी फैन कनेक्ट होते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसमें यहाँ पर स्ट्रिप दी गई है, कनेक्टर दिया गया है, इससे कनेक्ट होना है। बाकी 3 पिन का कनेक्टर नीचे है। इसमें फैन के अंदर से आ रहे वायर और सर्किट के अंदर से आ रहे वायर कनेक्ट हो रहे हैं दोनों ओर। हमें जो AC के वायर कनेक्ट करने हैं वह इस 2 पिन वाली स्ट्रिप में करने हैं और इसको हम अपने सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच को ऑन कर देते हैं तो इस समय 5-6 वाट का इसका लोड है। जैसे ही हम इस पर ब्लेड कनेक्ट करेंगे तो इसका लोड 25 से 30 वाट तक हो सकता है। जहां हमारे ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर के फैन 80-90-100 वाट तक का लोड लेते हैं, वहां पर यह फैन 25 वाट पर चलते हैं। और इसके रिमोट को यदि देखते हैं तो इस समय कोई कार्य यह नहीं करेगा। आप इसके ऑफ बटन को चलाइए, ऑन को चलाइए, किसी स्पीड के बटन को दबाइए, कुछ भी नहीं होगा जब तक हम फैन और रिमोट दोनों की पेयरिंग नहीं करेंगे। तो पेयर कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अपने मेन सप्लाई बोर्ड का वह स्विच जिससे फैन को कनेक्ट किया है उसको ऑन करना है, रिमोट में ऑफ का बटन दबाना है और स्पीड 1 का बटन दबाना है। फैन में डबल बीप की आवाज आएगी और दोनों पेयर हो जाएंगे। डबल बीप की आवाज आई है और दोनों पेयर हो चुके हैं। ऑफ करना चाहो तो ऑफ का बटन दबाइए, फैन ऑफ हो जाएगा। किसी भी स्पीड का बटन दबाएंगे तो उसी स्पीड पर फैन चलने लगेगा। जैसे 5 का बटन दबाऊंगा तो 5 स्पीड पर फैन चलने लगेगा। और यदि आपके पास 2-3 फैन हैं और आप ज़्यादा रिमोट को भी पेयर करना चाहते हैं तो इसके साथ मैं दूसरा रिमोट भी पेयर करके देखता हूँ। स्टैंडर्ड वाला रिमोट हमारे पास है। अब इनको पेयर करते हैं। पहले अपने बोर्ड का स्विच ऑन करेंगे, फिर ऑफ का और फिर स्पीड 1 का, और 2 बीप इसमें आ गई हैं, यानी रिमोट यह भी इससे पेयर हो गया है। और दोस्तों, पेयरिंग का यह कार्य यानी स्विच को ऑन करना, ऑफ का बटन दबाना, स्पीड 1 का बटन दबाना 5-10 सेकंड के अंदर ही करना है। यदि 10 सेकंड से अधिक हो गया तो पेयर नहीं होगा, फिर आपको दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब देखते हैं कि पेयर हुआ है कि नहीं। ऑफ का बटन दबाते हैं और फैन ऑफ हो गया है, यानी दूसरा रिमोट भी आप एक फैन के साथ पेयर कर सकते हैं। अब इन दोनों रिमोट से इसको कंट्रोल करके देखते हैं। इसका ऑन का बटन दबाते हैं। रिमोट को मैंने ऊपर की तरफ करके ऑन दबाया है तो भी हमारा फैन चलने लगा। और अब इस दूसरे रिमोट से इसको ऑफ करके देखते हैं और इसकी साइड में बदल लेता हूं। देखिए, रिमोट को मैं ऐसे करके और तब ऑफ का बटन दबा रहा हूं और यहीं से फैन कंट्रोल हो रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस फैन को तहलका फैन क्यों कहा। तो इतने कम रेट में एक अच्छा फैन BLDC इस समय मार्केट में नहीं है। हालांकि फैन की एटमबर्ग कंपनी, जिसका BLDC फैन में अभी तक एक छत्र राज है, जिसके BLDC फैन के डिजाइन, कलर बहुत हैं, फीचर भी उनके बहुत अच्छे होते हैं, तो उन फैन को टक्कर देने के लिए इस समय मार्केट में कंपनी ने कम रेट में यह फैन उतारा है। यदि आप इस फैन को खरीदना चाहते हैं तो इस समय अमेजोन पर रेट बहुत कम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और मेरे द्वारा इस फैन के संबंध में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।